सुबह के 11 बजे का वक्त हो रहा है और ये वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों के परिवार वालों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने टनल के बाहर हंगामा किया और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कंपनी के तहत कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। जो अंदर मजदूर फंसे हुए इनके परिजनों का भी गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। वो हंगामा कर रहे हैं और उनके कई गंभीर आरोप भी इस कंपनी पर। उनका कहना है कि कोई भी सेफ्टी मेजर्स यहां पर नहीं अपनाए गए और कौन अंदर है, कब तक अंदर रहेगा, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है उनके पास। होता है ना भाई साहब, आप बताइए, एक मिशन फेल हो गया कंपनी, दूसरा मिशन तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो भी मिशन, अगर उसका पर क्या हम लोग भरोसा करें? अगर वो भी फेल हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 दिन का फेल अंदर में जो आदमी फंसा है उसका हौसला टूट गया। वो बोल रहा है हम लोग कितना भरोसा करें? क्यों नहीं मगा पाएगा? आदमी चाहिए हमारा। अब बोला कल निकल जाएगा, 2 घंटा में निकल जाएगा मशीन ठीक होने के बाद। बोल रहा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ये जो चिंताएं हैं और ये जो गुस्सा है वहां मौजूद परिजनों का और वहां मौजूद मजदूरों का देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि एक मिशन आपका फेल हो गया, दूसरा मिशन आप अपना रहे हैं वो भी फेल हो जाएगा। किस पर भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? इस प्रकार की जो बातें हैं वो परिजनों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से सामने आ रही है। कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए गए, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जो मजदूर काम कर रहे थे वहां पर उनकी तरफ से गंभीर आरोप कंपनी पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 40 मजदूरों को जहां बचाने के लिए लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब ऑपरेशन के एक नए प्लान के बारे में भी विचार शुरू हो चुका है। जी मीडिया की टीम वहां पहुंची है जहां टनल में मजदूर फंसे हैं और ये उस टनल के ऊपरी इलाके का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां अगर टनल में जो मजदूर फंसे हैं वो अगर यहां से ड्रिल किया जाए तो मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। स्थानीय जो लोग हैं जिनके परिजन यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक सर्वे किया है और इस बारे में भी विचार किया जा रहा है कि अगर यहां से 30 से 40 मीटर की खुदाई होती है या यहाँ से ड्रिल किया जाता है तो उस टनल के पार्ट पर पहुँचा जा सकता है जहाँ इस वक्त मजदूर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 4 जो प्लान था उस पर काम किया गया। पहला प्लान ये हुआ कि मजदूरों को बचाने के लिए टनल में जो मलबा था उसे हटाया गया। दूसरे प्लान के मुताबिक उसमें प्लास्टर लगा करके उस मलबे को जो लगातार आ रहा था उसे रोकने की कोशिश की गई। तीसरा प्लान मजदूरों को बचाने के लिए ये हुआ कि उस मलबे में ड्रिल करके 3 जो फिट की पाइप है उसको ड्रिल के जरिए डाल करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हुई। लेकिन जो मशीन चल रही है ड्रिल करके उस पाइप को बिछाने के लिए वो भी एक तरह से कामयाब अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अब उसके हाई पावर की मशीन को लगाने की बात हो रही है। ऐसे में चौथा जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से अगर ड्रिल करके 30 से 40 मीटर यहाँ से पाइप डाली जाए तो उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, उसको देखा और ये एक एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ से उस टनल में पहुंचा जाए तो आसानी से मजदूरों को निकाला जा सकता है, उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये एक चौथा प्लान है। फिलहाल अब इस पर क्या होमवर्क होगा, किस तरह का इसका सर्वे होगा, कैसे इस पर काम किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त जी मीडिया की टीम वहाँ है और उस टनल के ठीक ऊपर जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ का सर्वे भी किया है। अब वो अधिकारियों को इसकी जानकारी भी देंगे कि अगर इस पर विचार किया जाए चौथे प्लान में तो यकीनन आसानी से उन मजदूरों तक पहुँचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, ग्राउंड 0 से। ऑपरेशन चल रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। आज आपको
दो बड़ा अपडेट बताते हैं। पहला ये है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस मशीन के जरिए चल रहा था उसका काम रुका हुआ है। अब एक हाई टेक्नोलॉजी की नई मशीन मंगाई जा रही है जिसको एयरलिफ्ट किया जाएगा और इसके बाद उस मशीन को इंस्टॉल करने के बाद फिर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि जिस मशीन के जरिए काम हो रहा था अब उसकी जगह पर एक नई मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं तो आज चौथे दिन अब नई मशीन का इस्तेमाल होगा और जिस तरह से पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है इसमें एक एक करके स्टेप अपनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी मज़दूरों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मज़दूरों को साकुशल बाहर निकाला जा सकता। तो आज आप इस ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें देखिए अभी भी उसी तरह की चाहे वो एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, पुलिस प्रशासन के, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो सब पहुँचे हैं और इंतज़ार है 40 ज़िंदगी के एक एक जो सांस है उनके उसका जो इंतज़ार है कि उनको साकुशल बाहर निकालने का उस पर काम किया जा रहा है। और आने वाले 4 से 6 घंटे में एक नई ऑपरेशन की शुरुआत होगी और उसमें ये भी पता चलेगा कि आखिर में ऑपरेशन किस दिशा में जा रहा है और इस ऑपरेशन को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है या जो भी आप बोलो, आपदा का मैं बोलूँगी ज़्यादा कर बिकॉज पहाड़ों में हमारा ये एरिया ऐसा है कि ज़्यादा मट्टी है, ज़्यादा पत्थर नहीं है, तो इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट एरिया। तो इसीलिए ये जो आपदा हुआ है वही कारण मुझे लगता है और वो लोग सब लोग मिलकर इसको ठीक करना कोशिश कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे मगर वो मशीन का कुछ खराबी होने के कारण वो लोग कल शुरू किया था मगर कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी मशीन आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है भगवान को, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये खुले और सब लोग निकल जाए। लेकिन 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो रहा है तो ऐसे में ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पहली बात तो क्या जब कंस्ट्रक्शन साइट थी वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम नहीं पूरे किए गए थे और अब जब ये हादसा हुआ है तो इतना समय लग रहा है, कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि समय जो ज़ाया हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हमेशा जब काम शुरू होता है बैकअप के लिए अब ये मजदूरों के परिजनों का गुस्सा, वहां काम कर रहे मजदूरों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के दावों पर तमाम आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये हंगामा जमकर, हालांकि यहाँ पर मौजूद पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासन की टीम है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन उन मजदूरों के जो साथी मजदूर हैं यहाँ पर, उनका गुस्सा इस वक्त काफी बढ़ गया है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह और साथ ही रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ग्राउंड से हमें तस्वीरें और लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं। अंजलि, इसके पहले आप टीडी गढ़वाल की सांसद से भी बातचीत कर रही थी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सटीक एक जो मास्टर प्लान है जो तैयार किया जाना था उसमें शायद कहीं कमी रह गई, या तो फिर हम लोग टेक्निकली साउंड इतने नहीं थे और इसी वजह से ये देरी हो रही है। जी देखिए, उनसे बात की तो उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर बैकअप प्लान क्यों नहीं तैयार किया गया, 4 दिन से ज़्यादा का समय अब हो रहा है। तो देखिए उनका जो जवाब है वो वाकई ढुलमुल सा जवाब है, गोलमोल करने वाला जवाब है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में संरचना ऐसी है पर्वतों की कि यहाँ पर मिट्टी के पर्वत होते हैं, कच्चे पर्वत होते हैं, ये बात तो सबको पता है। लेकिन जब आप एक टनल का काम कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए थे, तो इस पर कोई जवाब नहीं है। बैकअप
बैकअप प्लान क्या था? अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरी मशीन आने में इतना समय क्यों लग रहा है? पहले से ही मंगा के क्यों नहीं रखी गई? तो इस पर भी गोलमोल जवाब है। उनका ये कहना है कि इसको एक आपदा की तरह देखना चाहिए, लेकिन आपदा और लापरवाही में फ़र्क होता है। और लापरवाही भी अगर आप छोड़ दें तो कम से कम जब एक घटना घटती है तो उसके बाद तैयारियां आप क्या कर रहे हैं उन पर तो कोई पुख्ता जवाब दें। ये तो बताएं कि अब आखिर इसके आगे का क्या प्लान है या कितना और समय लग सकता है। तो उन्होंने भगवान पर उम्मीद जताई है कि भगवान सब अच्छा करेंगे। हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो 40 लोग फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकल कर आए। इस समय प्रायोरिटी सबकी यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। पीछे ये जो मजदूर आप देख रहे हैं जो इस समय यहाँ पर जो जेसीबी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स खड़े हैं, उन पर चढ़ गए हैं। यहाँ पर लाउड स्पीकर से अब मजदूरों की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि कंपनी के लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, ये लोग अपने काम पर वापस नहीं जाएंगे। और डीएम जो अंदर इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, जब तक वो आकर इनसे बात नहीं करते तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो देखिए एक प्रोटेस्ट साइट में ये अब तब्दील हो गया है जहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 40 लोग अंदर मौजूद हैं और यही वजह है कि रोज़ जो है अब इस तरह से दिखाई दे रहा है कि लोग अब यहाँ पर जो मजदूर हैं, इसी कंपनी में काम करने वाले, इसी प्रोजेक्ट साइट पर काम करने वाले, उन्हीं के लोग जो हैं, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के साथी इस समय अंदर फंसे हुए हैं। तो उनको बाहर निकालने की कवायद जो है वो प्रदर्शन में भी बदल गई है। लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उम्मीद की एक किरण नजर आए। जी न्यूज़।